सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्म, हस्तकाया रखिया परमेश्वर है। आत्म रखिया गोपाल स्वामी, धन चरण रखिया जगदीश्वर है। सर्व रखिया गुरदयाल है, भय दुख विनाशन है। भगत वत्सल अनाथ नाथे, शरण नानक पुरख अच्युत है। सत्कार योग सत्संग योग, वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह। कल हमने श्री राग के बारे चर्चा की, नित्यनेम में आई वाणियों पर चर्चा की। आज रागों में जो वाणी की बणत्तर है उस पर विचार साझे करेंगे। रागों में वाणी की बणत्तर कुछ इस प्रकार है। पहले पद और पदियां हैं जिसे हम शब्द के रूप में जानते हैं। शब्द, ये पद पदियां दुपदे हैं, तिपदे हैं, चौपदे हैं, पंचपदे हैं। कभी कभी पद अधिक भी हुए हैं, जैसे 22 पद वाले शब्द भी हैं। विषय के अनुसार पद रखे गए हैं, क्योंकि रचनाकारों ने रचना काव्य के लिए नहीं, काव्य के नियमों के लिए नहीं, बल्कि विषय के लिए की। इसीलिए पद अधिक और कम हुए हैं। 22 पदियों वाली भी वाणी शब्दों में आती है। पद पदियां शब्द, शब्द के बाद अष्टपदियां आई हैं। अष्टपदी अर्थात 8 पंक्तियों वाली, 8 पद वाली वाणी। लेकिन इसमें भी अपवाद है, एक्सेप्शन है। अष्टपदियों में 8 से अधिक पद आए हैं। गुरु अमरदास जी की 34 पदियों वाली भी अष्टपदी गुरु ग्रंथ साहब जी में है। पद पदी शब्द, शब्द के बाद अष्टपदियां हैं। अष्टपदियों के बाद छंत आए हैं। छंत एक गेय शब्द है, गेय रचना है जो गाई जाती है। छंत, छंतों के बाद, छंत में कभी कभी गुरु अर्जन देव जी ने श्लोक भी लगाए हैं। उसके खुलासे के लिए छंतों के पहले कभी कभी श्लोक भी आए हैं। शब्द, अष्टपदियां, अष्टपदियों के बाद कभी कभी स्वतंत्र वाणियां भी आई हैं, जैसे करहले, बिरहले, पहरे, दिन रैन। इस प्रकार सिरलेख वाली वाणियां, स्वतंत्र वाणियां भी आई हैं। छंत के बाद भी स्वतंत्र वाणियां कुछ आई हैं, जैसे सुखमणि, 12 माहा, दक्षिणी ओंकार, सिद्धघोष। इस प्रकार की वाणियां भी आई हैं। शब्द, अष्टपदियां, छंत और उनके बाद वार आई है। वार, कुल 22 वारें गुरु ग्रंथ साहब जी में हैं, जिनमें 21 वार गुरुओं ने लिखी हैं। एक वार सत्ता बलवंड ने राग रामकली में लिखी है। कुल 22 वार हैं। वारों, आप जानते हैं वार पौड़ियों में लिखी जाती है। वार के बारे में अलग से एक बार कुछ समय विचार साझे करेंगे, क्योंकि समय थोड़ा सा उसमें अधिक लगता है। वार पौड़ियों में लिखी जाती है, किसी युद्ध के प्रसंग को उल्लेखित करते हुए लिखी जाती है, जिसे महाराज ने भक्ति की संबंध में वारें रची हैं। और पौड़ियों के पहले उनके खुलासे, उनके विश्लेषण के लिए श्लोक भी लगाए हैं। 22, कुल 22 वारें हैं। इसके बाद भक्तों की वाणी है। भक्तों की वाणी शब्दों के बाद शब्दों में गुरुओं के बाद, अष्टपदियों में गुरुओं के बाद और छंतों में गुरुओं के बाद भक्तों की वाणी भी आई है। इस प्रकार वाणी की बणत्तर है। रागों में पहले गुरुओं की वाणी है, इसके पश्चात
भक्तों की बाणी है। भट्टों की बाणी रागों में नहीं, गैर रागों में ही है। पहले गुरु नानक देव जी की बाणी है, फिर अमरदास जी, रामदास जी, अर्जन देव जी और गुरु तेग बहादुर साहब जी। गुरु अंगद देव जी महाराज जी की कोई स्वतंत्र बाणी नहीं है। इनके केवल 62 श्लोक हैं जो कि पौड़ियों आदि के पहले गुरु अर्जन देव जी ने लगाए हैं। सो इस प्रकार नानक देव जी, अमरदास जी, रामदास जी, अर्जन देव जी और गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी पहले आई है। शब्द में, अष्टपदियों में, छंतों में, वारों आदि में भी। सारे गुरुओं ने, आप जानते हैं, नानक नाम के लेखक के रूप में रचनाएं की हैं। किसी भी ने भी अपना नाम नहीं रखा है। तो इस असमंजस को दूर करने के लिए गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने महिला शब्द वरता है। महिला, महल अर्थात स्त्री, महिला अर्थात पुरुष। यदि गुरु अमरदास जी महाराज जी की बाणी है तो महिला तीजा रखा गया है। गुरु नानक देव जी की बाणी हो तो महिला पहला रखा गया है। इसे महल्ला नहीं पढ़ना चाहिए, ये महिला है, महल महिला। तो बाणी की जानकारी के लिए महिला तीजा, महिला चौथा, महिला पंजवा, महिला नौवां रखा गया है। इसे महिला पहला, दूजा, तीजा, चौथा, पंजवा पढ़ा जाना चाहिए। महिला 1, 2, 3 इस तरह नहीं पढ़ा जाता है। इसकी पुष्टि के लिए गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कुछ जगह महिला तीजा, तीजा अक्षरों में भी लिख दिया है ताकि लोग इसे तीजा ही पढ़ें, चौथा ही पढ़ें, पंजवा ही पढ़ें। सो इस प्रकार पहले गुरुओं की बाणी आई है। गुरुओं के बाद भक्तों की बाणी आई है। भक्तों की बाणी में पहले मुख्यतः कबीरदास जी की बाणी है, लेकिन इसमें भी अपवाद है, एक्सेप्शन है। कभी कभी कबीरदास जी की जगह नामदेव जी की बाणी भी पहले आई है। इस प्रकार बाणियों की बनत्तर है और लेखकों का क्रम है। सत्संगियों, गुरु ग्रंथ साहब जी में रागों में जो स्वतंत्र बाणियाँ आई हैं, जैसे दिन रैन हैं, करहले हैं, बिरहले हैं, घोड़ियाँ हैं, थिति है, वार है और सुखमनी, सिद्धगोश जैसी बड़ी बाणियाँ। आपकी जानकारी के लिए यहाँ दास कह देता है कि सबसे लंबी बाणी गुरु ग्रंथ साहब जी में सुखमनी है। इन बाणियों पर किसी दिन अलग से संक्षिप्त रूप में 10-1 मिनट विचार करेंगे। सो इस प्रकार रागों में ये बाणियाँ आई हैं और इनका क्रम कुछ इस प्रकार है। रागों में पहले श्री राग है, इसके बाद अंतिम राग गुरु अर्जन देव जी महाराज ने प्रभाती रखा था, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी जब गुरु ग्रंथ साहब जी में चढ़ाई, सम्मिलित की, शामिल की, तब उन्होंने एक राग भी रखा जिसे राग जैजावंती कहा जाता है। राग जैजावंती, इसमें केवल तेग बहादुर साहब जी महाराज जी की बाणी है और 4 शब्द हैं, कुल 4 शब्द हैं। इस प्रकार बाणी का क्रम है। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि माझ राग की इजाद गुरु नानक देव जी महाराज जी ने की थी। मझे के आसपास जो लोकगीत गाए जाते थे उसे राग का रूप गुरु नानक देव जी महाराज जी ने दिया, जो माझ राग के रूप में प्रचलित हुआ है, ऐसा कुछ इतिहासकार मानते हैं। सो इस प्रकार रागों में बाणियाँ आई हैं। कल हम रागों में जो स्वतंत्र बाणियाँ आई हैं उन पर संक्षिप्त रूप से विचार करेंगे। इसके बाद आगे गैर राग में जो बाणियाँ आई हैं उन पर विचार आरंभ करेंगे। दास आप जी के जानकारी के लिए बता देता है कि गुरु ग्रंथ साहब जी में रागों में और गैर रागों में जो बाणियाँ आई हैं उनको क्रमवार दास ने 2009 में, दास मद्रास में हुआ करता था, तो वहाँ टी नगर गुरुद्वारे में दास ने उन रागों पर और सारी बाणी पर क्रमवार 68 खंडों में उस पर विचार साझे किए, एक एक राग पर अलग से, और
24 रागों तक दास ने वहाँ विचार किया था, उस पर भी थोड़ी सी चर्चा अगली बार करेंगे। आज यही विश्राम है। इतने वचन परवान करो। गलतियाँ अनेक हो रही हैं, दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। फतेह गजाओ। वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह।